देश में कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। दिल्ली और गुजरात में 64 नए मामले सामने आए हैं। इसके बाद उत्तर प्रदेश में 63 और पश्चिम बंगाल में 60 मरीज मिले हैं। इस तरह देश में एक्टिव केसों की संख्या 4,800 और इसका जो मौत का आंकड़ा है 47 पहुंच गया है। बात अगर हरियाणा की करें तो गुरुग्राम में कोरोना के 6 नए मामले सामने आए हैं। गुरुग्राम में एक्टिव केस की संख्या 23 पार कर गई है। फरीदाबाद में भी 5 नए मरीज मिले हैं। तो ऑल ओवर बात की जाए तो 4000 के पार जो है कोरोना के केसेस पहुंच गए हैं। 47 मौत का आंकड़ा पहुंच गया है, जो कि बीते दिनों देखा गया कि 25 के पार था, लेकिन अब और भी ज्यादा केसेस जो है बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। बात अगर हरियाणा की करें तो गुरुग्राम में कोरोना के 6 नए मामले सामने आए हैं। हरियाणा के लिहाज से बात की जाए तो फरीदाबाद और गुरुग्राम में सबसे ज्यादा केसेस जो हैं वो बढ़ रहे हैं। एक्टिव केसों की संख्या लगातार बढ़ रही है। गुरुग्राम में अब 23 पार कर चुके हैं कोरोना के एक्टिव केसेस। फरीदाबाद में भी 5 नए मरीज मिले हैं। तो लगातार जो कोरोना के केसेस हैं वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अगर 4500 के पार पहुंचे तो आप अब समझ सकते हैं कि कोरोना के केसेस दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। गगन सागर जुड़ गए हैं कुरुक्षेत्र से और महेंद्र सिंह भी करनाल से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। गगन, देखिए लगातार अब हरियाणा में एक्टिव केसेस बढ़ते हुए नजर आ रही हैं। ऑल ओवर देश का जिक्र किया जाए तो 4500 के पार पहुंच गए हैं, लेकिन हरियाणा के लिहाज से बात की जाए तो गुरुग्राम में सबसे ज्यादा, फरीदाबाद में सबसे ज्यादा, कुरुक्षेत्र की फिलहाल क्या कुछ स्थिति? बिल्कुल, देखिए चविष्का बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से पूरे प्रदेश के अंदर ही कोरोना के केसेस अलर्ट देखने को मिल रहा है। और बात की जाए तो सबसे ज्यादा हरियाणा के अंदर जो फरीदाबाद है और गुड़गांव के अंदर केसेस ज्यादा देखने को मिल रहा है। देखिए कुरुक्षेत्र में जिस तरीके से डॉक्टरों से जब हमने बातचीत जो है की, उनका कहना है कि देखिए कोविड वार्ड बनाया गया है, टेस्टिंग जो है लगातार अब शुरू हो चुकी है। और बात की जाए तो जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग के द्वारा मुहिम जो चलाई जा रही है कि जो लोग चलाई जा रही है कि जो जिन लोगों को अगर जो लक्षण लग भी रहे हैं वो तुरंत जाकर पास के ही जो है स्वास्थ्य केंद्र में जाकर अपना टेस्ट जरूर करवाएं। और देखिए स्वास्थ्य विभाग इसको लेकर जो है पूर्ण रूप से एक्टिव देखने को मिल रहा है। और देखिए अलग से टीमें भी बनाई गई है ताकि जो वो कोविड को लेकर जो देखिए पहले जब 2020 में कोविड आया था तो बहुत सी टीमें देखिए बनाई गई है। इसी तर्ज पर भी देखिए इस कोविड के देखिए केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। इन्हीं को देखते हुए अब भी देखिए टीमें बना दी गई है। टेस्टिंग देखिए लगातार जारी है। वहीं स्वास्थ्य विभाग भी इस बार जो है पूर्ण रूप से अलर्ट देखने को मिल रहा है। जी तो लौटूंगे आपके पास। महेंद्र भी लगातार बने हुए हैं। महेंद्र, देखिए करनाल में फिलहाल कोरोना को लेकर क्या कुछ स्थिति है? स्वास्थ्य विभाग कितना अलर्ट अब नजर आ रहा है, क्योंकि लगातार हरियाणा में भी केसेस बढ़ रहे हैं? बिल्कुल, देखिए हरियाणा में जो कोरोना की रफ्तार है वो अब तेज होती जा रही है। करनाल की मैं बात करूं तो करनाल में पहले जहां 5 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए थे, उनकी संख्या बढ़कर 11 हो चुकी है। इस समय करनाल जिले में 11 एक्टिव केस हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कोरोना का जो ग्राफ है लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है। इसमें बड़ी चिंता का विषय ये है कि जिस तरह से अभी मानसून सीजन शुरू होगा उस समय कोरोना का जो वायरस है और ज्यादा एक्टिव तरीके से जो है संक्रमण को फैला सकता है, क्योंकि बारिश के दिनों में नमी ज्यादा होती है और कुछ वजह ये रहती है कि ऐसे मौसम में सर्दी जुकाम के मामले ज्यादा आते हैं। यदि ऐसी परिस्थितियां रही हैं, कोरोना की यही रफ्तार रही, तो आने वाले दिनों में कुछ चिंता जो है बढ़ सकती है। जहां तक स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कुछ कदम जरूर उठाए गए हैं, चाहे वो जिले के नागरिक अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड बनाने की बात हो, इसके अलावा कोरोना की जांच की बात हो। कोरोना के अब तक जो है करीब 49 टेस्ट जो है करनाल में किए गए हैं, जिनमें करीब 46 टेस्ट जो हैं वो RT-PCR हैं और 3 टेस्ट जो है एंटीजन किए गए हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी करीब 50 भी टेस्ट नहीं हुए हैं, उनमें से 11 पॉजिटिव केस मिल चुके हैं। ज्यादा टेस्ट की संख्या बढ़ाई जाती है तो ये मरीजों की संख्या में और ज्यादा इजाफा जो है हो सकता है। ये रफ्तार बता रही है कि कोरोना आने वाले दिनों में और ज्यादा तेजी से फैल सकता है। चलिए लौटूंगा आपके पास। अगर हम देखिए बात की जाए, अगर केरल की सबसे ज्यादा जो मामले हैं कोरोना के वो केरल में देखे जा रहे हैं। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है। केरल का जिक्र करें तो वहां पर साफ तौर पर कह दिया गया है, एडवाइजरी जारी की गई है कि अगर आपको बुखार होता है, आपको अगर जुकाम होता है तो आप कोरोना टेस्ट कराइए, ये अनिवार्य है। इसके अलावा मैं पूछना चाहूंगी हरियाणा में किस तरह की एडवाइजरी जारी की गई है, क्योंकि हरियाणा में भी अब लगातार देख रहे हैं कि कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं।
बिल्कुल देखिए, पूरे देश के अंदर लगातार जो है कोरोना के केसेस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और ये देखिए, इसी को मद्देनजर देखते हुए हरियाणा में देखिए सबसे ज्यादा देखिए केसेस हम कह सकते हैं कि जो लोग विदेश में ट्रैवल कर आए हैं या एक जगह से देखिए दूसरे प्रदेश में गए हैं, देखिए इन लोगों को ज्यादा जो है कोरोना इस तरीके के केसेस जो है देखने को मिल रहे हैं। तो इसी को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग देखिए पूर्ण रूप से अलर्ट देखने को मिल रहा है पूरे प्रदेश के अंदर। देखिए बात की जाए तो कुरुक्षेत्र की देखिए टेस्टिंग जारी है, लेकिन अभी तक एक भी केस जो है कुरुक्षेत्र जिले में कोरोना का नहीं आया। फिलहाल देखिए जिस तरीके से एडवाइजरी जो जारी की गई है कि अगर जो बुखार लगे, खांसी जुकाम, इस तरीके की अगर जो लक्षण देखिए तुरंत जो है जाकर जो है अपना कोविड टेस्ट जरूर करवाएं। ये देखिए एडवाइजरी हम कह सकते हैं कि जारी की गई है और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा। देखिए क्वारंटाइन की बात की जाए तो कुछ लोग देखिए, अगर जो पूरे प्रदेश की बात की जाए तो कोई घरों पर ही जो है अपना घरों पर ही रहकर जो अपना ट्रीटमेंट कराते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में हम यही कह सकते हैं कि अगर जो किसी तरीके का लक्षण दिखे कि बुखार आए तो तुरंत जाकर जो पास के स्वास्थ्य केंद्र में जाकर जो अपना टेस्ट जरूर करवाएं। देखिए पहले कोविड के इंजेक्शन भी देखिए लगे थे 2020 में और तमाम जो लोगों ने लगाए थे, लेकिन जो अब जो वेरिएंट आ रहा है देखिए लगातार जो है कोरोना ने अपने अलग अलग वेरिएंट दिखाए हैं। उस पर देखिए बात की जाए तो जब देश की जो वैक्सीन है वो विदेशों तक गई है और बात की जाए तो जो लोग ज्यादातर विदेशों से ट्रैवल कर आ रहे हैं या एक दूसरे प्रदेशों में घूम कर आ रहे हैं, तो उन लोगों को ही जो है ज्यादा कोरोना हमें कह सकते हैं कि उनको ही ज्यादा कोरोना देखने को मिल रहा है। और ऐसे में यही जरूरी है कि अपना ध्यान स्वयं रखें और स्वास्थ्य विभाग पूर्ण रूप से अलर्ट देखने को मिल रहा है। टेस्टिंग जारी है, कोविड वार्ड बना दिए गए हैं और बात की जाए तो टीमें भी देखिए बना दी गई है। तो ऐसे में हम यही कह सकते हैं कि स्वास्थ्य विभाग कोरोना को लेकर जो है पूर्ण रूप से अलर्ट देखने को मिल रहा है। जी चलिए, बेहद शुक्रिया गगन जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। महेंद्र देखिए, बात की जाए अगर मौत के आंकड़े की तो 47 के पार पहुंच गया है ऑलमोस्ट। अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से या फिर जिस तरीके से जानकारियां दी जा रही है, एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, हेल्थ एक्सपर्ट्स की इतना खतरनाक नहीं है, लेकिन 4500 के पार हो जाना कोरोना के केसेस का, इसके अलावा 47 तक मौत का आंकड़ा पहुंच जाना, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि लोगों को जो हिदायतें दी जा रही हैं वो बेहद जरूरी है, लेकिन लोगों को सतर्क रहना बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि अगर लगातार इसी तरीके से कोरोना बढ़ता रहेगा तो और भी ज्यादा आगे स्थिति खराब हो सकती है। बिल्कुल चविष्का, देखिए जहां तक स्वास्थ्य विभाग की बात है तो हमारी बात हुई थी जिले की जो सिविल सर्जन है पूनम चौधरी, उन्होंने कहा था कि लोगों को अब कोरोना की जो गाइडलाइंस है उनका पालन जो है शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से भीड़ भाड़ के इलाकों में कोरोना संक्रमण तेजी से फैलता है तो वहां पर उनको उचित दूरी बनाकर रखनी चाहिए, मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए, इसके अलावा अपने हाथ जो है समय समय पर धोने चाहिए। और जहां तक जो कोरोना वायरस के नए वेरिएंट की बात है, अभी तक जो तमाम जो बात कही गई है वो यही है कि कोरोना का जो नया वेरिएंट है वो काफी माइल्ड है, लेकिन किसी व्यक्ति के शरीर पर ये कितना रिएक्ट करेगा, कितना उसको प्रभावित करेगा, अभी तक उसकी कोई सटीक रिपोर्ट सामने नहीं आई। और जिस तरह से आपने जिक्र किया कि जो मौत का जो आंकड़ा है कोरोना पीड़ित का वो 45 पार कर चुका है, तो अपने आप में कहीं ना कहीं बड़ा संकेत है कि इसमें चाहे बेशक ये कहा जाए कि कोरोना का जो नया वेरिएंट है काफी माइल्ड है वायरस का, लेकिन ये किस शरीर पर कितना असर करेगा ये जरूर सोचने वाली बात है और ये बेहद चिंता का विषय है, क्योंकि जिस तरह से मौत के आंकड़े सामने आ रहे हैं उसको देखते हुए लापरवाही जो है कतई नहीं बरतनी चाहिए कि कोरोना को हल्के में लिया जाए, अभी भी उतनी गंभीरता से लिया जाना चाहिए, क्योंकि जो वायरस का जो अटैक होता है वो किस समय कितना प्रभावित करेगा अभी तक उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो यदि कोई लापरवाही बरती जाती है कि ये सोचकर कि कोरोना का जो वायरस है वो काफी माइल्ड है, ज्यादा प्रभाव नहीं करेगा, ऐसा बिल्कुल गलत हो सकता है। और जब संक्रमण फैलेगा, खासकर मैं मौसम का भी जिक्र करूंगा इसमें, क्योंकि बरसाती जब सीजन शुरू होगा उस समय ये संक्रमण तेजी के साथ फैल सकता है। तो ऐसे में बेहद जरूरी है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी और आम लोगों की तरफ से भी कि कोरोना को लेकर वो काफी सतर्क रहे। चलिए, बेहद शुक्रिया महेंद्र जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां देने के लिए। तो देखिए, आपको बता दें लगातार कोरोना वायरस के जो केसेस है, कोविड के केसेस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसे में जो मौत का आंकड़ा है 47 तक पहुंच गया है।